ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस एपिसोड में। और आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर के माह में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ग्रीफ पे और जॉय पे। दोनों एक ही आप एक्सपीरियंस करते हैं दोनों भाव को। मगर ये दिसंबर का जो महीना है, ये एक महीना ऐसा है कि जिसकी तरफ हम लोग काफ़ी उम्मीद से पूरे साल भर तैयारी करके आते हैं। हाँ। और अगर इस महीने में थोड़ा सा दर्द हो, दुख हो, ग्रीफ हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। एंड आई होप हम लोग इस एपिसोड्स के द्वारा लोगों को एक पैगाम दे सकें, एक आशा का पैगाम दे सकें। एंड आई थिंक जो हमारे साथ जो ग्रीफ और हर्ट अंदर होता है उसको हम लोग दो पहलू से अप्रोच करते हैं। कभी कभार हम अपनी एनर्जी में या अपनी सामर्थ्य में उस ग्रीफ को से उभरने की कोशिश करते हैं और वी लुक फॉर जॉय। And I hope that is not the best way to go ahead. It is definitely not the best way to do. हम जैसे कि मानव ने बताया कि अपनी क्षमता में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो दुख हैं, जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, उन पर हम जय पाएं। पर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और हम परमेश्वर की मदद से ही अपने हर दुख पर हम जय पा सकते हैं, हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, और आइए हम एक ऐसी कहानी को देखें डॉक्टर एस्थर सेंसेटी की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ को देखा एंड उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आईं, मगर परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास रखना सीखा। और आइए देखें उससे वो कैसे उभरी। डॉक्टर एस्थर सोनसटी ने अपने बेटे को महज 4 साल की उम्र में ब्रेन फीवर के चलते खो दिया और वो पूरी तरह से टूट गईं। हम उसे पार्लर में लेके गए तो सारे डॉक्टर्स हम लोग खड़े हुए थे, परंतु हमने देख लिया कि ये नहीं बच पाएगा, उसकी डेथ हो गई। उस समय हम लोग उद्धार प्राप्त नहीं किए थे तो बहुत शोक में थे और मैंने एक लंबी छुट्टी ली और मैं रोज़ प्रभु से मांगती थी कि प्रभु जी मुझे शांति दे, नहीं तो मुझे भी उठा ले। एस्थर को दुख और शोक से गुजरता देख उनके एक अंकल ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने एक लेटर लिखा मुझे और ये लेटर इस तरह से था कि बेटी, अब तुम्हारा बेटा तो स्वर्ग में है और प्रभु ने स्वर्ग को नीचे झुका दिया है, अब तुम उस अनंत जीवन के लिए तैयारी करो। प्रोत्साहित होकर एस्थर ने अपनी बाइबल ली और पढ़नी शुरू कर दी। वचन के द्वारा वो मुझसे बातचीत करने लगा और फिर मुझे लगा कि मुझको रिपेंटेंस करना है। तब मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। जब एस्थर बाइबल पढ़ने लगी तो उन्होंने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया। वचन के द्वारा मैं तुम्हारा शांति दाता हूँ, है जो शांति मैं दूंगा वो कोई और नहीं दे सकता, जैसे यीशु मसीह ने कहा। ऐसे ऐसे वचन बीच बीच से मुझसे मिलते थे और जैसे ही होली स्पिरिट मिला उसने मेरे सारे दुख को एकदम अलग कर दिया। कुछ सालों के बाद एस्थर की एक बेटी हुई। उस दौरान एस्थर आत्मिक रूप से बढ़ती रही और एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सेवकाई में जाने का फैसला लिया। और फिर मैं 2-3 दिन दुआ करके मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया। ये बहुत ही अच्छे हैं स्वभाव के। उन्होंने कहा देखो, अगर प्रभु तुमको बुला रहा है ना, तुम नौकरी छोड़ सकती हो, हम 1 में ही काम चला लेंगे। समय के साथ एस्थर के बच्चे मनीष और मीता पढ़ लिख कर सेटल हो गए। बेटे की शादी हो गई और उसके बाद यूके चला गया। वहाँ पर वो अपना हार्ट के सर्जरी में और ये सब करने लगा और बेटी करुणिया इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडलिस्ट रही है इंजीनियरिंग में। एक मसीही परिवार, प्रभु का भय मानने वाले, अपने आप ऑफर आया और उसकी शादी हो गई। एस्थर अपने जीवन से खुश थी और सेवकाई में लगी हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक एक खबर ने उन्हें फिर से पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो ऐसे ही रात को 2 बजे फोन आया, मेरी एक बहन है कज़न, कि दीदी हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने 2 बजे रात को क्या हो गया, हम लोग आ रहे हैं। और उन्होंने उस मैसेज को बताया कि नाउ मनीष इज़ नो मोर। 46 ईयर्स की थी और हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक हुआ उसको। तो
जैसे ही मैंने इसको सुना तो एकदम पवित्र आत्मा मुझे पूरे कंट्रोल में रखा। गहरी पीड़ा में होने के बावजूद इस बार एस्थर को मालूम था कि सहायता के लिए किस ओर देखना है। उन्होंने अपने जीवन के लिए प्रभु पर भरोसा रखना जारी रखा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसी शांति जो कि कोई संसार नहीं दे सकता है, वो शांति मैं तुम्हें देता हूँ। और सचमुच में वो शांति को हमने अनुभव किया। मैं अपने जीवन की गवाही सबको यही देती हूँ। जब मेरा पहला बेटा प्रभु के पास सोया तो मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। ये कितने आनंद की बात है। अगर ये इंसिडेंस नहीं होता तो हो सकता है कि अभी तक हम प्रभु से बिछड़े हुए संसारिकता में लगे रहते। एस्थर और उनके पति अपनों के खोने के गम से गुजर चुके हैं और वो उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। जीवन के तूफानों में उसका साथ देने के लिए एस्थर प्रभु को सारी महिमा देती हैं। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव लाता है और आंधी और तूफान आता है, उन सब के लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंधी तूफान से वो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करता है। बहुत अच्छा लगा एस्थर से मुलाकात करके, और हम देखते हैं कि ऐसे दुख से उभरना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने भी इस दुख को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, और हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन एस्थर के जीवन से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसकी मदद की। ही रीच्ड आउट टू हर एंड ही हेल्प्ड हर टू कम आउट ऑफ दिस वेरी डिफिकल्ट टाइम। और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। एक बुजुर्ग महिला थी और वो एक राज्य में रहती थी, और उस राज्य में उनका जो घर था राज्य के बिल्कुल कोने पे था, और काफ़ी दूर था उनका प्रभु जो उनके किंग थे उनके महल से। एंड एक दिन बहुत सारी परेशानियों में वो घिर गई और उन्हें कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी, अपनी दुर्दशा के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगी और राजा से मैं कोई सलूशन मांगूंगी। और वो बुजुर्ग महिला राजा के महल की तरफ चलती हैं और उन्हें कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। जब महल जाती हैं तो जो मंत्री होता है उनसे कहता है कि अच्छा, आपको राजा से मिलने आई हैं, आप तो बहुत दूर से आई हैं, तो आपको ऐसा क्या था कि आप राजा से मिलने बहुत दूर से आई? उन्होंने कहा 2 चीज़ें। पहली चीज़, मुझे मालूम है कि मेरा जो राजा है वो योग्य है मेरे को हर परेशानी से छुटकारा दिलाने में, मेरे को हल देने में, सल्यूशन देने में। और दूसरी चीज़, सिर्फ वो सल्यूशन ही नहीं देगा बल्कि वो मेरी दुर्दशा को जानता है, क्योंकि वो मेरे घर आया हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम है इसमें 2 चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। वो मेरा और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है प्रभु का। अगर आप जानते हैं कि प्रभु आपकी प्रॉब्लम्स से सिर्फ इन्फॉर्म नहीं है बल्कि वाकिफ है, क्योंकि वो भी उन सिचुएशंस के थ्रू गया हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह इंसान थे। और दूसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह योग्य है। फिलिपियों 4:4 में पौलुस कुछ इस हिसाब से कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये तो मैंने एक वाक्य बोल दिया आनंदित रहने का, मगर इसके पीछे पूरी पत्री में पौलुस ने व्याख्यान किया है, यीशु मसीह के बारे में बताया है। और यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह इंसान बन गए, इंसान से नीचे जाकर एक नौकर बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपना बलिदान दिया। दैट मीन्स ही नोज योर पेन और ही हैज एक्सपीरियंस्ड योर ग्रीफ। साथ ही में उसके बाद पौलुस लिखते हैं अपने पत्री में कि प्रभु ने, पवित्र पिता ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसी उपाधि दी है कि हर एक घुटना पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में उनके सामने झुकेगा। दैट मीन्स यीशु मसीह योग्य भी हैं, तो वो मेरी और आपकी अवस्था को जानते हैं और वो योग्य है। और अगर वो मेरी आपकी अवस्था जानते हैं और योग्य हैं, तो आज मैं अपनी दुखाली में, ग्रीफ में प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता हूं, और वो भी बड़े आनंद के साथ, क्योंकि वो मेरा सिचुएशन को जानता है। दैट इज सो इनकरेजिंग फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी समस्याओं को, तकलीफ़ों को जानते ही नहीं, समझते हैं, और वो इस योग्य हैं कि वो हमें उस मुश्किल से बाहर निकाल सकें। और अगर वो चाहते हैं कि हम उस तकलीफ़ में से गुज़रें, तो वो हमें वो अनुग्रह देते हैं जो उस मुश्किल समय में से गुज़रने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप
परमेश्वर के वचन पढ़ने में और प्रार्थना में लगे रहें और खुश रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी विषय पर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911040110। काउंसलिंग आप फ़ोन के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा या चैट के द्वारा पा सकते हैं। चैट के लिए आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर हमें DM कर सकते हैं। एंड विद दिस फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार है, तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और नेहा के साथ जुड़ेंगे, जो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगी, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगी। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Are you struggling with depression caused by grief? Is your depression affecting other areas of your life? वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप अपने कठिन परिस्थितियों में भी आनंदपूर्वक रह सकें। जी बिल्कुल, हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि अपनी डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हम खुश रहें, आनंदित रहें, दैट वी विल बी रिजॉइसिंग एज गॉड्स वर्ड सेज। और दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज के दिन हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और नेहा के साथ जुड़ते हैं, जो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करती हैं। तो समय है कि हम इनके साथ जुड़े और हम भी इनके साथ मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन। क्या लाइफ के डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपको जॉयफुल रहना नामुमकिन लगता है? ये चैलेंज हम सबके जीवन में कई बार आता है। बस दिमाग में एक ही सवाल चलता है, कब इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल पाएगा। ऐसे सिचुएशंस में हम अपने गुड टाइम्स एंड गुड मेमोरीज को भूल जाते हैं। पर परमेश्वर हमें कहते हैं कि ऐसे टाइम में हमें उनके ब्लेसिंग्स को याद रखना है और उनके पास जाना है। और अगर आपको ऐसा करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप घबराएं नहीं, CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें। हम साथ मिलकर आपकी हेल्प करेंगे प्रार्थना करने में। तो चलिए अब हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं। मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे घर में कुछ एकता नहीं है। मेरा पति रोज का झगड़ा कर रहा है और एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और पति कोई बात नहीं सुनता। जरूर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप घबराएं नहीं, लगातार CBN प्रेयर लाइन से जुड़ते रहें और प्रार्थना जरूर करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। तो चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ, प्रार्थना मांगती हूँ। ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अपने लाइफ में और इन सारी सिचुएशंस के वजह से, जहाँ उनकी एक तरफ हेल्थ ठीक नहीं है, दूसरी तरफ घर पे शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। और जैसा वो बता रही हैं कि उनके पति भी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि घर पे शांति आने पाए, घर पे इन दोनों के बीच में प्रेम आने पाए, एक दूसरे को समझने पाए। जो भी गिले शिकवे हैं वो एक दूसरे को माफ़ करके बातचीत करें और बातों को सॉर्ट आउट करके एक दूसरे को सपोर्ट करें। प्रभु, इस वक्त मैं उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, उन्हें आप रेस्ट करने में मदद करें और स्ट्रेंथ दें उनके बॉडी में। धन्यवाद करते हैं इन सिस्टर के लिए और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, आप विश्वास को बढ़ाएं अपने और लगातार प्रार्थना में जुड़े और आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं। हमारे पास एक भाई का मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ दोनों डिसेबल्ड हैं। परिवार चलाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से सारा कुछ चल रहा है। जो सही जीविका आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। आइए प्रार्थना करते हैं और आशा रखते हैं परमेश्वर पर कि वो आपके लिए नए द्वार को खोलेगा। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका हर एक सुंदर आशीष के लिए। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के जीवन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर,
ये बता रहे हैं कि ये डिसेबल्ड हैं ये और इनकी वाइफ ही, लेकिन पिता परमेश्वर आपका साथ में धन्यवाद भी कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनके थैंक्सगिविंग के लिए पिता परमेश्वर आप इनको ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों के साथ होइए, इनके लिए नए द्वारों को खोलिए पिता परमेश्वर। हम आशा रखते हैं पिता परमेश्वर और हम उम्मीद करते हैं इस प्रार्थना के साथ पिता परमेश्वर कि आप इनके लिए नए द्वारों को खोलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ को देंगे पिता परमेश्वर, जिससे कि इनके जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका रेजोल्यूशन इनको मिलेगा पिता परमेश्वर, और इनको किसी भी चीज़ की कमी या घटी पिता परमेश्वर आप नहीं होने देंगे। इस बात को हम पूरे विश्वास के साथ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग थी। आप प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर आपके लिए नए साल में नए द्वारों को खोलेगा, यही हमारी आशा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। इन भाई का मैसेज आया है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ हूँ। ज़रूर भाई, हम समझ सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत कठिन होगा जब फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं। बहुत नामुमकिन लग रही होगी बातें कि कैसे इस समय में हम आनंदित रह पाएँ। इन बातों के लिए चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त इन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं आपसे प्रभु अपने भंडार से इनके जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को दूर करें प्रभु, इन्हें ब्लेस करें, इनके लिए रास्ता खोले प्रभु जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी को आपके हाथों में देते हैं। इस वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये जॉयफुल रह पाए, पर प्रभु इस सीजन ऑफ जॉय में प्रभु जब हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके बर्थ का प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लाइट, वो जॉय इनके जीवन में भी आने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई, आप लगातार प्रार्थना करते रहें और जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मेहनत करें और आगे बढ़ें, और हम विश्वास करते हैं कि आपको सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल से छुटकारा मिलेगा। रिमेंबर टू बी जॉयफुल इवन इन टफ सर्कमस्टेंसेस, और याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। आई अंडरस्टैंड लाइफ इजी नहीं है, एज द बाइबल सेज वीपिंग मे स्टे फॉर द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बारे में अगर आपको और बात करनी है या आप प्रार्थना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव जुड़ें ट्यूसडे 20 दिसंबर ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल एट 3 PM। अब हम चलते हैं, लेकिन अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो हमें अभी आप कॉल कर सकते हैं 9910401010 पर। अब हम चलते हैं, यू टेक केयर, बाय बाय। Friends, it's so nice to know that there are people who are praying for us. CBN प्रेयर लाइन में हर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना होती है, और कितना अच्छा है कि हमारी समस्याओं में प्रार्थना के द्वारा हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, हमारे लिए परमेश्वर से मदद मांग रहा है। और दोस्तों, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी चैलेंजेस के लिए, अपनी ग्रीफ के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं और तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में, एंड यू कैन रिसीव प्रोफेशनल काउंसलिंग थ्रू चैट और फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें, और चैट के द्वारा अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और हमें DM कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक। संतुष्ट अपना महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया, और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त
दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस पर ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप अपने कठिन परिस्थितियों में भी आनंदपूर्वक रह सकें। एंड नाउ हम एक एक करके मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रगुजारी के, ग्रैटिट्यूड के। पहला मैसेज CBN इंडिया के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आया हुआ है। आइए देखते हैं मैसेज क्या कहता है। तमिल क्वायर मुझे बेहद पसंद आई। मुझे वर्डिंग्स तो समझ नहीं आ पाई, पर मेरे मानना है कि परमेश्वर की स्तुति किसी भी भाषा में क्यों ना हो, ये दिल को छू लेती है। बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गीतों का हमारे बीच में लाने के लिए और गवाहियों से हमें प्रोत्साहित करने के लिए। आपके मैसेज ने हमें काफ़ी एनकरेज करा है, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही आपको बोल समझ में नहीं आए, मगर प्रभु की महिमा किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। और जब महिमा करने वाले एक दूसरे को ना भी जाने, मगर वो एक आत्मा में, एक समझ में प्रभु को महिमा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हम किसी भी भाषा में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। आइए दोस्तों पढ़े आपके द्वारा भेजा गया एक और मैसेज जो हमें YouTube CBN इंडिया के YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन में मिला है। और ये मैसेज है, मेंटल हेल्थ टॉपिक के बारे में जो आपने पूरे अक्टूबर के महीने में बताया, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। धन्यवाद इतने इंकरेजिंग मैसेजेस और टेस्टिमनीज दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिली और हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। तो कितना अच्छा है कि इस प्रोग्राम से आपको इंकरेजमेंट मिली और आपके मैसेज से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है तो आप हमारे साथ अपने इन मैसेजेस को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इन्हें प्रोग्राम में पढ़ें और हमारे सभी दर्शक इंकरेजमेंट पाएँ, वो प्रार्थना में लगे रहें और वो एक नई ज़िंदगी को भी देखते रहें। और दोस्तों, आपने जो परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, अगर इसके लिए आप एक थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ ऑफरिंग पेज पर जाकर आप थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग शुक्रगुजारी की प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए। मालिक, आपने हमें इस योग्य समझा कि आप हमें अपनी बहुतायत से, अपनी भरपूरी से, अपने वरदान, अपने गिफ्ट्स और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। मालिक, जैसे आज हमारे दोस्तों ने शुक्रगुजारी के मैसेजेस भेजे, प्रभु जी, हम सिर्फ आपको शुक्रगुजारी के द्वारा थैंक यू बोल सकते हैं और कुछ नहीं। कभी भी आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते हैं। प्रभु जी, इन शुक्रगुजारियों को आप एक्सेप्ट करें प्रभु जी, और इस शुक्रगुजारी के साथ हम लोग जानें कि मालिक आप ही हैं जो हमें पूर्ति दे सकते हैं और कोई नहीं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की मदद से हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, बिकॉज ही इज़ सो गुड, ही हैज़ बीन गुड टू अस एंड ही इज़ गुड एंड ही विल कंटिन्यू टू बी गुड टू अस। दोस्तों, समय है कि हम देखें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हम कैसे अपनी मुश्किल समय में भी हम कैसे आनंदित रह सकते हैं।
प्रभु का आनंद हमें सामर्थ देता है। और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई है दोस्तों, और आप भी अपनी मुश्किल समय में आप निराश नहीं होंगे, पर आप परमेश्वर के पास आएंगे, उनसे मदद पाएंगे, उनसे आप सामर्थ पाएंगे और अपनी मुश्किलों पर, अपने चैलेंजेस पर, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उन पर जय पाएंगे परमेश्वर की मदद से। दोस्तों, हमने आज देखा कि डॉक्टर एस्थर की लाइफ से कि उनकी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें थीं, कितनी सारी कठिन परिस्थितियां थीं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मगर प्रभु ने उनको एक आश्वासन दिया और प्रभु का जैसे आनंद है उनके लिए सामर्थ बना। और आज हमने पौलुस के वचन से देखा फिलिपियों 4:4 से कि पौलुस हमसे कहता है कि हमेशा आनंदित रहो, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी अवस्था में रहो, आनंदित रहो, क्योंकि वो आनंद जो है वो हमारा बनाया गया नहीं है मगर प्रभु का दिया गया आनंद है। और उस आनंद से ही हम इस दुख की अवस्था से काट कर उस दिन तक जाएंगे जहाँ पे प्रभु ने हमें घोषित करा है देखने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, इस महीने हम अलग अलग क्रिसमस कैरल्स, क्रिसमस गीतों को सुन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम इन्हें एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपके लिए खास लेकर आए हैं क्रिसमस हिम एंड इंस्ट्रूमेंटल, और ये हमारे लिए बजा रही हैं नन अदर देन द वेरी फेमस ब्रायन साइलस। इन्हें हम सब जानते हैं, अ वेरी फाइन पियानिस्ट। और दोस्तों, जैसे हम एक दूसरे को भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप लोग भी अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को एक बहुत बहुमूल्य गिफ्ट तोहफा दे सकते हैं, एक गाने का। हमारे वेबसाइट cbnindia.org पे जाकर आप अपने सॉन्ग डेडिकेशन दे सकते हैं एंड वील बी वेरी हैप्पी टू प्ले इट फॉर योर लव्ड वंस। तब तक के लिए हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं। अब मिलेंगे सोमवार को। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।